ऑलराइट, पॉलिनोमियल्स की बात करें, पॉलिनोमियल हमें बेसिक पता है, आइडिया हमें सबको, बट आई एम कंसिडरिंग कि चलो नहीं पता है, विल जस्ट स्टार्ट ओवर अगेन. सो पॉलिनोमियल इज समथिंग, एक बड़ा हेड इन मैथमेटिक्स. पॉलिनोमियल इज that kind of a head जिसमें there are lots of varieties of equations that you have. Now some of the equations from the polynomial, so let me just draw a circle, and ये circle is polynomial. all right, ये एक इतना बड़ा हेड है सर्कल जिसका नाम दिया गया है पॉलिनोमियल. और इस हेड में देयर आर नंबर ऑफ इक्वेशंस दैट यू हैव स्टडीड. उसमें से पहला इक्वेशन आपने जो स्टडी किया है दैट इज लीनियर इक्वेशन, देन यू हैव स्टडीड quadratic equations, then you have studied cubic equation as well. और काफी लोगों को पता होगा quartic equation also. Quartic equation is that equation जिसमें highest power of a variable is 4, cubic is something जिसमें highest power is 3, quadratic is something जिसमें highest power is 2, and linear is something which में highest power is 1. So when I speak about some these kind of a variety of equations, I am talking specifically about the highest power that I have. ना ये चार ही नहीं है पॉलिनोमियल्स में, यहाँ पे देर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वेशंस. आपके पास में जितनी बड़ी पावर होगी उतना बड़ा आपका पावर का इक्वेशन तैयार हो जाएगा. और वो सारे पावर की इक्वेशंस, वो सारे पावर्स के जो इक्वेशंस होंगे इंडिविजुअली, वो यहाँ पे पॉलिनोमियल के हेड में फॉल करते हैं. सो व्हेन आई स्पीक अबाउट पॉलिनोमियल्स एक ऐसा हेड है, जनरल हेड, जिसमें आपने अभी तक के बहुत से इक्वेशंस की पढ़ाई करी हुई है और वो यहाँ पे फॉल करते हैं, जैसे कि लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक. नाउ व्हाट मेक्स इट एज अ पॉलिनोमियल is the thing that we need to understand. इन इक्वेशंस को या इन चीजों को, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, क्वाड्रेटिक, ये सबको पॉलिनोमियल क्यों बोला जाता है और क्या रीजन है पॉलिनोमियल बोलने का? वेल, मैथ्स की दुनिया में देयर आर n नंबर ऑफ इक्वेशंस दैट यू हैव. वेल, मैं अगर आपको बता दूं एक एग्जांपल लेके, तो यू हैव इक्वेशन x + 1 = y. यू हैव सिमिलर इक्वेशन बट थोड़ा अलग, x to the power -1 + 1 = y. Then you have another equation x to the power 1/2 + 1 = y. There are these type of equations that you have in maths world. और ऐसे आपके पास में लीनियर के लिए है तो क्वाड्रेटिक के लिए भी होगा x² + 1 = y. लेट्स से x² + 1 यहाँ पे होगा, फिर x to the power -2 + 1 = y. यहाँ पे होगा, वेल यहाँ पे ये 2 था, लेट्स से मैं 3 ले लेता हूँ, x to the power 2/3 + 1 = y. So there are different varieties of functions that you have or the equations that you have in maths. जैसे यहाँ पे लीनियर के लिए था, लीनियर के लिए यानी पावर 1 थी, यहाँ पे -1, यहाँ पे 1/2, मतलब हाईएस्ट पावर आप देख रहे हो, यहाँ पे 1, यहाँ पे हाफ है. सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस दैट यू हैव और इक्वेशंस दैट यू हैव इन मैथ्स. और कुछ इन जो इक्वेशंस थे, लेट मी जस्ट ब्रिंग इट बैक, और ये जो इक्वेशंस थे इनको हमने अलग अलग हेड्स में डालना चालू कर दिया. ये कौन से हेड में जाएगा, ये कौन से हेड में जाएगा, ये कौन से हेड में जाएगा. तो आज जो इस हेड की अपन बात कर रहे हैं वो है ये वाले हेड की. और ऐसे हेड, ऐसे इक्वेशंस का कलेक्शन जिसमें पावर पॉजिटिव है, जिसमें पावर में फ्रैक्शन नहीं है. अगर ऐसा आपके पास में आ जाता है, कोई इक्वेशन, अगर आपके पास में ऐसी कोई इक्वेशन आ जाती है जिसमें ये वाली चीज कंटेन हो, देन ये वाली चीज यानी क्या, पहला तो पावर इज पॉजिटिव, दूसरा नॉन फ्रैक्शनल. सो अगर वो इक्वेशंस जिनकी पावर पॉजिटिव है और वो नॉन फ्रैक्शनल है, वो सारे कलेक्शंस ऑफ इक्वेशंस जो है, वो सारे इक्वेशंस का जो कलेक्शंस है, वो सब की सब किसी एक हेड के अंडर जाएगा, एंड दैट हेड इज नथिंग बट पॉलिनोमियल. सो पॉलिनोमियल एक ऐसा कलेक्शन है इक्वेशंस का जिनमें ऐसे इक्वेशंस आएंगे जिनकी पावर पॉजिटिव होगी और पावर नॉन फ्रैक्शनल होगी. पावर क्या होगी, नॉन फ्रैक्शनल. सो अगर मैं कहूं कि आपके पास में पूछूं कि आपके पास में कितने इक्वेशंस है ऐसे पॉलिनोमियल्स के अंदर, तो आप क्या बोलोगे, 1, 2, 3. देयर आर n नंबर ऑफ इक्वेशंस. क्यों? क्योंकि आप जितना हाईएस्ट पॉजिटिव पावर लोगे नॉन फ्रैक्शनल, उतना बड़ा आपको इक्वेशन मिल जाएगा और वो पॉलिनोमियल में आ जाएगा. लेट्स से मैं लेता हूं x to the power 20, तो x to the power 20 प्लस so on up to
x टू द पावर 0। एक ऐसा इक्वेशन बन सकता है ना, एक ऐसा इक्वेशन बन सकता है जिसमें हाईएस्ट पावर इज 20, हाईएस्ट पावर इज 20 और लोएस्ट पावर इज 0। लोएस्ट पावर 0 होगी, हाईएस्ट 20 होगी, ऐसा इक्वेशन बन सकता है। यहाँ पे जैसे हाईएस्ट पावर 1 थी, लोएस्ट पावर 0 थी, यहाँ पे 2 फिर 1 फिर 0 आई, वैसा 20 19 18 अप टू 0 तक के ये भी इक्वेशन फॉर्म करेगा। मैं चाहूँ तो 200 भी कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो 2000 20000 2 लाख 20 लाख कितना भी चाहूँ उतना बड़ा बना सकता हूँ। तो ऐसे कितने इक्वेशंस फॉर्म हो सकते हैं इस पॉलिनोमियल के अंदर, ऐसे मेरे पास में n नंबर ऑफ इक्वेशंस फॉर्म हो सकते हैं पॉलिनोमियल के अंदर। एंड दैट इज व्हाई पॉलिनोमियल को एक जनरल फॉर्म भी दिया गया है, क्योंकि ये सब जो है ये पॉलिनोमियल के ही फॉर्म है। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें हाईएस्ट पावर 1 हो, लीनियर इक्वेशन। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें हाईएस्ट पावर 2 हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें हाईएस्ट पावर 3 हो, क्यूबिक इक्वेशन। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें हाईएस्ट डिग्री n हो, पॉलिनोमियल ऑफ nth डिग्री, पॉलिनोमियल ऑफ nth पावर या डिग्री। ये जो हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट पावर इज इक्विवेलेंट टू, हाईएस्ट power is equivalent to, I would rather write it at write this in this way. Highest power is equal to degree. All right, so a polynomial with highest power n is nothing but the polynomial of nth degree, और उसको जनरल सेंस में लिखा जाता है जो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। सो लेट्स से माय y इज इक्वल टू, लेट्स से मैं इक्वेशन के फॉर्म में लिख रहा हूँ इसलिए मैं y लिख रहा हूँ, y इज इक्वल टू लेट्स से x टू द पावर n इज माय हाईएस्ट पावर, प्लस इसके साथ में कोई कांस्टेंट कोएफिशिएंट होगा। अब कांस्टेंट कोएफिशिएंट को मैं a से लेके z तक के कोई भी यूज कर सकता हूँ, लेकिन ये अल्फाबेट्स मेरे पास में सिर्फ 26 है तो मैं a n यूज कर लेता हूँ, ये पावर का लगता हुआ ये कोएफिशिएंट, दैट्स इट। बुक्स में भी यही होता है इसलिए मैं ये यूज कर रहा हूँ, a suffix n minus 1 x to the power n minus 1 plus a n minus 2 x to the power n minus 2 प्लस कहाँ तक के जाएगा ये वैल्यू जाएगा a2x स्क्वायर प्लस a1x प्लस a0, यहाँ तक के आया समझ में। सो दिस इज पॉलिनोमियल। ये जो मैंने लिखा है ना an a2 अप टू a0, दिस इज पॉलिनोमियल और कुछ नहीं है पॉलिनोमियल। सो अगर आपको कोई पूछे व्हाट इज पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल एक ऐसा इक्वेशन है जिसमें हाईएस्ट पावर इज पॉजिटिव और सारे पावर्स आर नॉन फ्रैक्शनल, सारे पावर्स आर नॉन फ्रैक्शनल। देन व्हाट इज पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल ये है भाई पॉलिनोमियल an x to the power n, an minus 1 x to the power n minus 1, an minus 2 x to the power n minus 2 up to a0। यहाँ पे सबसे बेसिक कंडीशन क्या है, an शुड नॉट बी इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि अगर मैं बोल दूं कि an 0 हो गया तो ये पॉलिनोमियल ऑफ हाईएस्ट पावर n रहेगा ही नहीं, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n रहेगा ही नहीं। तो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n रहने के लिए उसका an का होना बहुत जरूरी है। सो अभी लेट्स जस्ट डू सम प्रैक्टिस की, ये बहुत इंट्रो है, बेसिक इंट्रो है फॉर पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल बस यही है, एक ऐसा ब्रांच, एक ऐसा हेड मैथमेटिक्स में जिसमें देयर आर इक्वेशंस, वो इक्वेशंस की पावर एक तो नॉन नेगेटिव होगी, या तो नॉन नेगेटिव यानी कि क्या, पॉजिटिव होगी, और वो नॉन फ्रैक्शनल होगी यानी कि क्या, फ्रैक्शन नहीं होगा। पॉलिनोमियल में पावर फ्रैक्शन में नहीं होगा। एंड दिस इज द डिफाइनिंग पार्ट ऑफ पॉलिनोमियल, और ये पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म है। सो लेट्स जस्ट डू 2 एग्जांपल्स, ठीक है। एक एग्जांपल मैं ये लेता हूं f of x नहीं लेता मैं, y इक्वल टू लेता हूं मैं x स्क्वायर प्लस 3। एक एग्जांपल लेता हूं मैं y इक्वल टू x टू द पावर माइनस 1 प्लस 3, और एक एग्जांपल लेता हूं मैं y इक्वल टू 3, ठीक है। लेट्स जस्ट सी पॉलिनोमियल के स्पेसिफिकली कंडीशन क्या है, पावर पॉजिटिव नॉन फ्रैक्शनल। क्या इसमें पावर पॉजिटिव है? यस है। क्या इसमें नॉन फ्रैक्शनल है? यस ये, तो यस इट इज अ पॉलिनोमियल। तो अभी लेकिन मेरे को एक बात बता दो, ये जनरल फॉर्म में तो n से लेके 0 तक के था, यहाँ पे तो अगर n मेरा 2 है तो फिर यहाँ पे 2 आएगा, फिर 1 आएगा और फिर 0 आ जाएगा। पर यहाँ पे तो 0 भी नहीं है और 1 भी नहीं है। क्या 0 और 1 नहीं है? x की पावर ना 1 है ना x की पावर 0 है। कहाँ गए वो? 0 है, लेकिन x टू द पावर 1 नहीं है, वो कहाँ गया? वो है नहीं। तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं होगा क्या? गलत, ये पॉलिनोमियल होगा, बस उसका जो कांस्टेंट कोएफिशिएंट है ना, उसका कांस्टेंट कोएफिशिएंट 0 है।
दैट्स इट। उसका कांस्टेंट कोएफिशिएंट 0 होने की वजह से वो नहीं है। सो अगर कोई पॉलिनोमियल नहीं है, उसका कारण अगर ये बनेगा कि वो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म मेंटेन नहीं कर रहा है, तो वो गलत हो गया। स्टैंडर्ड फॉर्म मेंटेन करने का नेसेसिटी नहीं है, रूल्स को या क्राइटेरिया को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्राइटेरिया इज पॉजिटिव पावर नॉन फ्रैक्शनल। सो लेट्स जस्ट लुक अप दिस। क्या ये पॉलिनोमियल है x to the power -1 + 3? No, it's not. No, it's not. Now comes the tricky part. X is not x, y equal to 3. Is this a polynomial? Yes, this is a polynomial. क्यों? क्योंकि even though if it's just a constant, ये constant में नहीं जाएगा, ये polynomial of 0th degree हो जाएगा, polynomial of 0th degree. So yes, it is a polynomial. And this was all about polynomials.